देखिएगा आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है, डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन। तो डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा हम थोड़ी पीछे चलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब कोई एग्जाम वगैरह होते हैं, जैसे अभी वर्तमान समय में एमपी पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं ना, 30 अक्टूबर से चालू हो गए हैं जो 15 दिसंबर तक चलेंगे। तो आपने देखा होगा एक ही वैकेंसी के पेपर कई दिनों तक चलते हैं। तो फिर आपने सुना होगा कि जो आपके अंक आते हैं उन अंकों के साथ नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ना। जिनने पेपर दिए होंगे उन्हें जानकारी होंगे। मान के चलें कि आपके अंक अगर 25 आए हैं, मान के चलें, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ये अंक 24 भी हो सकते हैं और 26 भी हो सकते हैं। हो जाते ना, घट भी जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जब एक ही वैकेंसी के पेपर अलग अलग शिफ्टों में, यानी सुबह भी होते हैं, शाम को भी होते हैं और कई दिनों तक चलते हैं, तो इससे क्या होता है कि पेपर एक जैसा तो हो नहीं सकता, एक जैसा पेपर नहीं हो सकता है। तो जो कंप्लेन वगैरह आती हैं कि इस पाली का पेपर बहुत टफ था, या इंग्लिश है डेट में जो पेपर हुआ उसका इजी था, तो जो चेक करने वाले जो नॉर्मलाइजेशन करते हैं वो ये देखते हैं कि किस शिफ्ट का पेपर ज्यादा कठिन था, किस शिफ्ट का पेपर सरल था। तो जिस शिफ्ट का पेपर सरल हुआ करता है उन्हें नंबर क्या कर दिए जाते हैं, उनके बढ़ा दिए जाते हैं, और जो शिफ्ट का पेपर कठिन होता है उनके नंबर क्या कर दिए जाते हैं, घटा दिए जाते हैं। टफ वाले के घटाए जाते हैं, टफ वाले के बढ़ाए जाते हैं और सरल वाले के घटाए जाते हैं, है ना। तो ये नॉर्मलाइजेशन इसलिए उपयोग वहां होता है। लेकिन आज का जो अपना टॉपिक है वो है डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन, यानी आखिर ये होता क्या है। तो बात करें डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन जो होता है, यह एक ऐसी टेक्निक है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के डेटाओं को या डेटाबेस को व्यवस्थित रूप में रखना ही क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, एक हम डाटाबेस टेबल बना रहे हैं। इस डाटाबेस टेबल में स्टूडेंट का नेम है, और स्टूडेंट के सब्जेक्ट हैं। तो मान के चले सपना एक स्टूडेंट सपना है, दूसरी मानसी है, तीसरा सुमित है। तीसरा कौन है? सुमित है, ठीक है ना। अब जो इनके सब्जेक्ट हैं, यानी मान के चलें अपन जो हाई सब्जेक्ट है, यानी सबसे ज्यादा नंबर आपके जिन सब्जेक्टों में आए हैं उन सब्जेक्टों को मान के चलें हम लिख रहे हैं। तो मान के चलें सपना जो है वो गणित में अच्छे अंक लाए हैं, तो हमने गणित बस लिख लिया, है ना। मान के चलें मानसी जो है वो गणित और विज्ञान में इनके अच्छे नंबर आए थे, तो इन दो सब्जेक्टों को हमने चयनित कर लिया। और जो सुमित है इनका मान के चलें अंग्रेजी के नंबर सबसे अच्छे आए थे, है ना, तो इनका हमने एक सब्जेक्ट लिख लिया। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो एक डाटाबेस टेबल बनाई गई है अभी उतने रूप से व्यवस्थित रूप में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ स्टूडेंटों के जो सब्जेक्ट है केवल एक सब्जेक्ट है कि नहीं, और कुछ स्टूडेंटों के जो सब्जेक्ट है वो एक से अधिक है, यानी इसमें कुछ त्रुटियां हैं, विसंगतियां हैं। और नॉर्मलाइजेशन क्या कहलाता है? त्रुटियों को दूर करना, यानी उनकी विसंगतियों को दूर करके एक व्यवस्थित रूप में तैयार करना डेटाबेस को ही क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। अगली बात समझ में ना। अब जो नॉर्मलाइजेशन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है फर्स्ट एनएफ, सेकंड होता है सेकंड एनएफ, थर्ड होता है थर्ड एनएफ, और 4 नंबर का होता है बीसीएनएफ, और 5 नंबर का होता है 4एनएफ, और 6 नंबर का होता है 5एनएफ, है ना। ये भी वर्तमान समय में अवेयर हो गया है कौन, 5एनएफ। अब जिसमें एनएफ का मतलब होता है नॉर्मल फॉर्म। क्या होता
तो नॉर्मलाइजेशन यह एक ऐसी तकनीक है या प्रक्रिया है जिसमें डेटाबेस को विसंगतियों को दूर करने के लिए, यानी उनमें जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने के लिए इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। हमने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कि जैसे कोई एग्जाम वगैरह होते हैं, क्योंकि मान के चले आप लोगों के जो डीसीए या पीजीडीसीए के पेपर हैं वो कई शिफ्ट में, एक ही सब्जेक्ट के कई शिफ्ट में पेपर चले, मान के चले फर्स्ट सुबह के टाइम में भी डीसीए वालों के पेपर चल रहे हैं और मान के चले शाम के पाली में भी डीसीए वालों के पेपर चल रहे हैं। अब पेपर सेम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि जब प्रथम पाली हो जाएगी तो द्वितीय पाली के बच्चों को वो पेपर पता चल जाएगा ना। इसलिए जो पेपर बनाए जाएंगे वो शिफ्ट बाय शिफ्ट बनाए जाएंगे, यानी प्रथम पाली का जो पेपर होगा वो कुछ अलग होगा और सेकंड पाली का जो पेपर होगा वो कुछ अलग होगा। अगली बात समझ में ना। तो अब जब इस प्रकार से पेपरों को कराए जाते हैं, यानी दो पालियों में अगर पेपर को कराया गया, तो अब मान के चलें कि सेकंड पाली का जो पेपर था बहुत ज्यादा टफ था, प्रथम पाली की अपेक्षा बहुत ज्यादा टफ था। तो जिस पाली का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होगा उस पाली के एग्जाम में जो आपके नंबर आएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद वो नंबर आपके बढ़ाए जा सकते हैं। और जिस पाली का पेपर इजी आया था उस पाली के पेपर में जो आप प्राप्तांक प्राप्त करेंगे उस नंबरों को क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। आगे बात समझ में। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? उन त्रुटियों को दूर करना, त्रुटियों को दूर करके डेटाबेस को एक संगठित और व्यवस्थित रूप में तैयार करना ही क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। अब मान के चलें एक ही जो डेटाबेस टेबल है इसे हम फर्स्ट एनएफ में कैसे बदल सकते हैं। देखना, इसे हम बदल रहे हैं फर्स्ट एनएफ में। किस में बदल रहे हैं? फर्स्ट एनएफ में बदल रहे हैं। तो सबसे पहले जो डाटाबेस टेबल बनी थी ठीक उसी प्रकार से एक हम डाटाबेस टेबल बनाएंगे। तो उस डाटाबेस टेबल में प्रथम फील्ड क्या था भैया? स्टूडेंट का नेम था और सेकंड फील्ड में क्या था? स्टूडेंट के सब्जेक्ट थे भैया। तो वहां पे प्रथम नाम क्या था? सपना का था भैया। तो सपना का कौन सा सब्जेक्ट था? गणित। हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर दूसरा कौन सा स्टूडेंट था? मानसी थी। अब लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पे ये है कि अभी ये फर्स्ट एनएफ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक विद्यार्थी की एक से अधिक सब्जेक्ट देख रहे हैं। तो इस त्रुटि को हम यहाँ पे अलग कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? फर्स्ट एनएफ में बदल जाएगा। यानी किस प्रकार से अलग करेंगे? पहले हम इनका मानसी का गणित सब्जेक्ट बस लिख देंगे और फिर से हम मानसी का नाम लिखकर विज्ञान लिख देंगे। आगे बात समझ में। और तीसरा स्टूडेंट कौन था? सुमित। तो सुमित का सब्जेक्ट केवल एक ही था। तो वो कौन सा सब्जेक्ट था? अंग्रेजी भाषा का सब्जेक्ट था। तो ये भैया इस जो डेटाबेस टेबल थी इसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? फर्स्ट एनएफ में। फर्स्ट एनएफ का मतलब है, फर्स्ट एनएफ का जैसा कि तात्पर्य निकल रहा है कि जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो एक एक करके होंगे। एक एक करने का मतलब एक स्टूडेंट किया एक व्यक्ति के साथ रिलेशन, समझ रहे ना। यानी एक व्यक्ति का केवल एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट हो सकता है। जैसे सपना का केवल एक ही सब्जेक्ट है, मानसी का भी यहाँ पे केवल एक सब्जेक्ट बचा और फिर से हमने मानसी का नाम लिख दिया तो एक सब्जेक्ट, यानी एक व्यक्ति का रिलेशन केवल एक व्यक्ति के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। इसलिए इस टेबल को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया? फर्स्ट एनएफ में। अभी ये क्यों नहीं थी? क्योंकि इसमें जो मानसी नाम की स्टूडेंट थी इनके एक से अधिक सब्जेक्ट, यानी मानसी का जो रिलेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा था वो एक से अधिक सब्जेक्टों के साथ हो रहा था। आगे बात सुनने। तो इसलिए एक इसमें नहीं था।
ये फर्स्ट एनएफ में नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने इसको फर्स्ट एनएफ में बदला तो हमने केवल यहाँ पे क्या कर दिया, सब्जेक्ट को तो हम हटा नहीं सकते हैं, लेकिन उसे व्यवस्थित करने के लिए हम मानसी का नाम कितने बार लिख दिया, हमने 2 बार लिख दिया। अगर मान के चले मानसी के 4 सब्जेक्ट होते तो मानसी का नाम कितनी बार लिखते, हम 4 बार लिखते। मान के चले सुमित के सब्जेक्ट 6 बार होते, यानी 6 सब्जेक्ट होते तो सुमित का नाम कितने बार हम यहाँ पे लिखते, 6 बार। आगे बात समझ में? तो इसमें केवल आपको इतनी बातों को याद रखना है कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है यह एक ऐसी टेक्निक है या एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें डेटाओं की त्रुटियों को दूर किया जाता है और डेटाबेस को व्यवस्थित रूप में रखना ही क्या कहलाता है, जिससे क्या होता है, हमारे डेटा की अखंडता बनी रहती है। आगे बात समझ में? चलो अब हेडिंग डाल लें आप, फर्स्ट एनएफ।